ओके, जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी जल्दी से जुड़िएगा। हमारी करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास है, राजस्थान करंट अफेयर्स को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। फटाफट से जुड़िएगा, क्लास को शुरू करते हैं। वॉइस एक बार मुझे बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जल्दी से जुड़ो फटाफट से, सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस, एक बार थंब कीजिएगा। ओके, ऑल क्लियर। चलिए हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ऑल क्लियर, राइट साथियों। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में 16 से 18 जून 2023 के मध्य किसान महोत्सव का आयोजन किया गया? साथियों जितने भी क्वेश्चन है आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन में यहाँ पर आपके सामने रखने वाला हूं। तो सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में 16 से 18 जून 2023 के मध्य किसान महोत्सव का आयोजन किया गया साथियों? तो आपको मैं यहाँ पर कुछ बातें और भी बता देता हूँ साथियों, जो भी इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो जयपुर में आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो आंदोलन, ये जो किसान महोत्सव है वो जयपुर में हुआ है। कहां पर हुआ है साथियों? इसे जयपुर में आयोजित किया गया है, राइट साथियों। जयपुर में इसे आयोजित किया गया है। ठीक है, तो कौन सा? तो किसान महोत्सव, इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। जोधपुर में साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया गया। किसका साथियों? तो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहां पर हुआ? तो आपको अगर कोई पूछे कि बताओ कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहां पर हुआ, तो आप क्या बोलोगे? जोधपुर में। कब हुआ साथियों? तो 22 से 23 मार्च के बीच में। कब हुआ? 22 से 23 मार्च के बीच में 2023 को किसका आयोजन किया गया साथियों? आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर के अंदर इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया गया। साथियों आपको पूछे कि बाड़मेर में किसका आयोजन किया गया साथियों? तो बाड़मेर में अभी थार महोत्सव का आयोजन किया गया है। किसका साथियों? थार महोत्सव का आयोजन किया गया है। आपको ये बात ध्यान रखनी है साथियों। और कब? तो साथियों ये भी आपके मार्च महीने के अंदर इसका आयोजन किया गया साथियों, 18 से 20 मार्च के बीच में। 18 से 20 मार्च के मध्य किसका आयोजन किया गया है साथियों? किसका? तो बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, और कोटा में आप जानते हो, कोटा में क्या प्रसिद्ध है? कोटा में सांगोद महोत्सव यहाँ का प्रसिद्ध है। कोटा में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है साथियों? तो सांगोद महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। कौन? कोटा। ठीक है, तो पहले प्रश्न में आप ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के किस जिले में 16 से 18 जून 2023 के मध्य किसान महोत्सव का आयोजन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर जयपुर हो जाएगा। फिर जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन 22 और 23 मार्च 2023 को किया गया है। जबकि थार महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया साथियों? तो ये 18 से 20 मार्च के बीच में थार महोत्सव का आयोजन किया गया बाड़मेर में। और कोटा सांगोद महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। राइट साथियों, ऑल क्लियर। एक बार थंब कर दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कोटा में बिल्कुल ऑक्सीजन पार्क कोटा के अंदर, और चंबल रिवर फ्रंट भी कोटा के अंदर। ये दोनों चीजें भी आप ध्यान रखोगे। कौन कौन से? एक तो कोटा के अंदर ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया गया है यहाँ पर। और उसके साथ में साथियों आप लोगों को ध्यान रखना है, यहीं पर चंबल रिवर फ्रंट बना है और जिस पर विश्व का सबसे बड़ा घंटा लगाया गया है। ऑल क्लियर साथियों, जल्दी से सभी साथियों को क्लास शेयर कर दीजिएगा। हम लोग फटाफट से दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा जयपुर। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को रट लेना। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल पटवार भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न था कि जयपुर फेस्टिवल, जिस समय 2021 के अंदर की बात कर रहा हूं कि 2021 में जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल बनाया गया वो कौन से नंबर का था? तो उस समय 14वां था। कौन से नंबर का? 14वां। पटवार भर्ती परीक्षा 23 अक्टूबर 2021 को पहली पारी में पूछा गया प्रश्न था कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो 2021 में आयोजित हुआ वो कौन से नंबर का था? तो वो 14वां। और 23 में होगा वो कौन सा होगा? तो हर साल होते हैं, तो फिर 22 में 15वां और 23 में 16वां। तो आपको पूछे कि 2023 में कौन से नंबर का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल मनाया गया? तो 16वां। कौन से नंबर का? 16वां। आपको ध्यान रखना है। और कब से कब तक? तो आप इस डेट को रट लेना। इसकी डेट है 19 से लेकर के 23 जनवरी 2023 के बीच में। और कहां हुआ ये? तो जयपुर के अंदर हुआ है साथियों। तो आपको कोई पूछे कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 16वां संस्करण कहां आयोजित हुआ, तो कहां आयोजित हुआ साथियों? तो ये जयपुर के अंदर। कब से कब तक? तो 19 से 23 जनवरी 2023 के बीच में इसको आयोजित किया गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा। बीकानेर के अंदर देखिएगा, बीकानेर में साथियों अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया है। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया साथियों? महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो आप क्या बोलोगे साथियों
कि बीकानेर में किया गया। आपको पूछे कब किया गया, तो आप ध्यान रखना 13 से 15 जनवरी के बीच में, 13 से 15 जनवरी 2023 के बीच में किसका आयोजन किया गया, तो आप कहोगे कि बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया है। आपको यह बात ध्यान रखनी है। उसके बाद पाली में देखिए, पाली में आप चर्चा में रहा रोहट के अंदर कौन सा गांव, निमली ब्राह्मणान गांव आप जानते हो, हमने पहली क्लास में भी इसकी चर्चा करी थी। यहाँ पर 18वीं जम्बूरी का आयोजन हुआ, 18वीं जम्बूरी का आयोजन हुआ। किसका आयोजन हुआ साथियों, तो 18वीं जम्बूरी का आयोजन हुआ है। 18वीं जम्बूरी का आयोजन कब हुआ, तो 4 से 10 जनवरी के बीच में हुआ साथियों, और इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। ये सारी बातें आप जानते हो साथियों। उसके बाद आप देखिएगा साथियों, उसके बाद पोखरण कहां है साथियों, पोखरण जैसलमेर, और जैसलमेर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, जैसलमेर में मरु महोत्सव। कौन सा, मरु महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा, तो यहाँ पर जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया गया है साथियों। और कब मनाया गया अगर आपको पूछे, तो 3 से 5 फरवरी के बीच में। कब, 3 से 5 फरवरी के बीच में, 5 फरवरी 2023 के बीच में मरु महोत्सव मनाया गया है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा, राइट साथियों। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा साथियों, आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, जयपुर। बिल्कुल ऑल क्लियर साथियों। एक बार मुझे थंब कर दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको पूछे कि 16वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 19 से 23 जनवरी 2023 को किस जिले में आयोजित हुआ, तो आपका क्या आंसर रहेगा कि साथियों जयपुर के अंदर। कब, तो 19 से 23 जनवरी। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है, बीकानेर में। कब मनाया गया, तो 13 से 15 जनवरी 2023 के बीच में। पाली में, रोहट पाली के निमली ब्राह्मणन गांव में 18वीं जम्बूरी स्काउट गाइड की 18वीं जम्बूरी का आयोजन किया गया। इससे पहले जयपुर में भी आपको ध्यान है कि 23 से लेकर 31 दिसंबर 1956 को पहली जम्बूरी का आयोजन किया गया था, राइट साथियों। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि पोखरण जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया गया 3 से 5 फरवरी 2023 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों हम लोग मूव करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आईए के परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के किन हस्तियों को 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप जानते हो कि भारत के अंदर 4 सर्वोच्च पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, और फिर दिया जाता है पद्मश्री। तो साथियों जो लोग अच्छे कार्य करते हैं, जिनका सामाजिक तौर पर, शास्त्रीय तौर पर, राजनीतिक किसी भी तौर पर बहुत शानदार काम करते हैं, उन सभी लोगों को क्या दिए जाते हैं, ये भारतीय सम्मान दिए जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर प्रश्न है कि 2023 में राजस्थान की किन किन हस्तियों को यहाँ पर पद्मश्री मिला है। वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दे रहे, अभिषेक जी, प्राची, वत्सल जी, अजय, सब शानदार आंसर दे रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बिल्कुल बिल्कुल 3 पद्मश्री मिले हैं, 4 लोगों को मिले हैं, वेरी गुड, बहुत शानदार आप लोग पढ़ रहे हैं। और इसी के साथ यानी कि कुल मिलाकर आप सफलता के बहुत नजदीक पहुंचने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा कि किन हस्तियों को 2023 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आंसर में क्या है, फर्स्ट है मूलचंद लोढ़ा, बी में ये लक्ष्मण सिंह लापोड़िया इनका पूरा नाम है, पूरा नाम आप इसे ध्यान रखिएगा, इनका पूरा नाम है लक्ष्मण सिंह लापोड़िया। तीसरे अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन, और उपरोक्त सभी। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि साथियों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 अहमद और मोहम्मद हुसैन दोनों क्या है, ये हुसैन बंधु है, ध्यान रखना। तो कितने लोगों को मिला है, तो 3, तो कुल 4 लोगों को मिला है। कितने, 4 लोगों को। पर आपको अगर पूछे कि कितने पद्मश्री मिले, तो 3 पद्मश्री अवार्ड मिले। कितने, तो पद्मश्री कितने मिले, तो 3। कितनों को मिला, इनको संयुक्त रूप से दिया गया, ध्यान रखना, किसको, अहमद और मोहम्मद हुसैन को दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मुकेश जी पूछ रहे कि फोल्डर कौन से में सेव होती है। बिल्कुल आप टेक्निकल जो हमारे साथी उनसे बात कीजिएगा, आपको सारी चीजें बता दी जाएगी, है ना, कौन से फोल्डर में यहाँ पर इसे सेव किया जाएगा, ठीक है साथियों। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अब हम एक एक की बात करते हैं साथियों। सबसे पहले मूलचंद लोढ़ा की बात करते हैं साथियों, ये डूंगरपुर के निवासी हैं। सबसे पहले मूलचंद लोढ़ा कहाँ के निवासी हैं, लोढ़ा डूंगरपुर, कहाँ के साथियों, डूंगरपुर के निवासी है। और इन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए कार्य करने के लिए इन्हें क्या दिया गया है, आदिवासी उत्थान। आदिवासियों का उत्थान करने के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो पद्मश्री दिया गया है। तो आदिवासियों का उत्थान, तो हम इन्हें सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि ये सामाजिक क्या है, कार्यकर्ता है। क्या है साथियों, सामाजिक कार्यकर्ता।
सामाजिक कार्यकर्ता है, आप इसे ध्यान रखिएगा, सामाजिक कार्यकर्ता है। दूसरे साथियों कौन है? दूसरे है लक्ष्मण सिंह लापोड़िया। साथियों ये दूदू हमारा जो नया जो जिला बना है, सबसे छोटा जिला जो दूदू बना है, उस दूदू जिले के निवासी है साथियों, आपको ध्यान रखना है। और इन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में, को किसके क्षेत्र में दिया गया है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है। जबकि आप जानते हैं अहमद और मोहम्मद हुसैन ये दोनों ही गजल गायकी किससे संबंधित हैं? यानी कि शास्त्रीय गायकी से संबंधित है। तो इनका संबंध किससे है? शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। और क्या गाते हैं? गजल गायकी। किसके लिए प्रसिद्ध है? गजल गायकी के लिए इन्हें दिया गया है। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? चारों को 4 डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलिए, आज हमारा टारगेट है सारे एक से बढ़कर एक प्रश्नों को क्या करना, इस बार सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लेना परीक्षा में आएगा। मैं सही बता रहा हूं इस प्रश्न की, ये प्रश्न परीक्षा में छपेगा। मैं एक एक बात बता रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा कि राजीव गांधी ग्रामीण एवं, साथियों में आप लोगों के कमेंट पर बिल्कुल भी मेरा फोकस नहीं है। मैं जितने ज्यादा प्रश्नों को लपेट सकूं उतना लपेटने का काम करूंगा। प्रश्न है अगला, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 की शुरुआत कब से हुई? इस प्रश्न का जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। बिल्कुल मुकेश जी बता रहे हैं, बिल्कुल अभी आशीष जी, वत्सल जी, दीप जी, वाह रे वाह, मजा आ गया साथियों, यार गजब तैयारी है आपकी यार, मान गया भाई साहब। चलिए, है ना? तो साथियों मैं एक एक ऑप्शन पर जा रहा हूं। सबसे पहले मैं देखो कितना व्यवस्थित ढंग से लिख के लाया हूं, देखना कि राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 की शुरुआत कहाँ हुई? सुनिए, सबसे पहले इनकी शुरुआत ग्रामीण स्तर पर होती है, ग्राम पंचायत स्तर पर। उसके बाद साथियों ये जाएगा ब्लॉक स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर, और उसके बाद राज्य स्तर पर। तो साथियों इसकी शुरुआत सबसे पहले ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर। किस स्तर पर होगी? ग्राम पंचायत स्तर पर। ग्राम पंचायत स्तर से इसको शुरुआत किया गया। दूसरा, इसके बाद ये जो आपके ओलंपिक खेल हुए वो ब्लॉक स्तर पर हुए। कहां पर हुए साथियों? उसके बाद जिला स्तर पर, और उसके बाद राज्य स्तर पर इसका आयोजन किया गया। अब सुनो साथियों, 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक, क्या बोला मैंने आपको ऑप्शन भी ऐसे ही दे रखे साथियों, समझ में आ गया? ठीक है, तो यानी 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 2023 तक किसका आयोजन किया गया? तो आप कहोगे ग्राम पंचायत स्तर पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, ग्रामीण और शहरी। दूसरा है ब्लॉक स्तर पर, तो ब्लॉक स्तर पर 17 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक कहां पर चले साथियों? तो आप कहोगे गुरुजी ये तो ब्लॉक स्तर पर हुए हैं। और फिर साथियों आपको पूछे जिला स्तर पर कब से हुए? तो आप कहोगे गुरुजी 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक। कब से 6 सितंबर तक किसका आयोजन हुआ साथियों? कहां पर आयोजन हुआ खेलों का? तो जिला स्तर पर। और अंत में राज्य स्तर पर कब हुआ? तो साथियों इसका आप लिखोगे कि 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक। कब साथियों? सितंबर तक। कौन से हुए? ठीक है, एक ही प्रश्न में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आपको पूछे बताओ कि ग्रामीण खेल कब शुरू हुए, ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल, तो आप कहोगे पहले ग्राम पंचायत स्तर पर कब हुए? तो साथियों आप क्या बोलोगे साथियों? आप बोलोगे 5 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त के बीच में ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर 17 अगस्त से 22 अगस्त तक, और जिला स्तर पर 1 सितंबर से 6 सितंबर तक। और राज्य स्तर पर कब हुए? बिल्कुल बिल्कुल 25 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर। अजय लिख रहे साथ साथ गेम है, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, है ना? ठीक है, बिल्कुल एक एक बात करेंगे हम लोग, कौन से गेम है क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत ग्राम पंचायत स्तर पर होगी साथियों, आपको ध्यान रखना है। तो इसकी शुरुआत ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 5 अगस्त 2023 को। ठीक है साथियों, तो ऐसे हैं, देखो ग्राम पंचायत में शुरुआत 5 अगस्त को, समापन ग्राम पंचायत में 10 अगस्त को, ब्लॉक स्तर पर शुरुआत 17 अगस्त को, समापन कब हुआ ब्लॉक स्तर पर? 22 अगस्त को, जिला स्तर पर शुरुआत 1 सितंबर को और समापन 6 सितंबर को, और राज्य स्तर पर 25 सितंबर को ये खेल शुरू हुए और 28 सितंबर को इनका समापन हुआ। तो आपको ऑल ओवर पूछा है कब, तो आप क्या बोलोगे साथियों कि 5 अगस्त 2023 को इनकी शुरुआत हुई। बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही आ रहा है कि राजीव गांधी खेलों में खेलों की संख्या कितनी है साथियों, यही क्वेश्चन हमारे सामने पुटअप होने वाला है। मैं बहुत शानदार, आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे ढंग से मैं समझ रहा हूं। देखिए जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वही प्रश्न आ गया। और साथियों मैं सही बता रहा हूं, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक में कितने कितने खेलों का आयोजन किया गया? बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं सभी साथी, मजा आ गया साथियों।
ज्यादा से ज्यादा सभी साथियों को शेयर कर दो एक बार इस वीडियो को। शानदार आंसर दिया है। देखो साथियों कि राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक में कितने कितने खेलों का आयोजन किया गया, 7 यानी कि शहरी और ग्रामीण दोनों लिख रखे हैं मैंने, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ग्रामीण आगे पहले ग्रामीण, क्योंकि प्रश्न में पहले ग्रामीण लिखा है तो आगे वाला ग्रामीण रहेगा, पीछे शहरी। 7 8 7 5 9 9। तो साथियों इसका आंसर आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर है साथियों 7 गेम है, दोनों में ही 7 गेम है, ध्यान रखना। कौन से साथियों, तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रामीण ओलंपिक में भी खेलों की संख्या 7 है और शहरी में भी 7 है। लेकिन साथियों यहाँ पर कौन कौन से गेम है वो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। वहां से पूछेगा कि निम्न में से कौन सा गेम शहरी ओलंपिक में शामिल नहीं था, निम्न में से कौन सा गेम ग्रामीण ओलंपिक में शामिल नहीं था। जब ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो फिर आप परीक्षा में बैठ करके यूं घबरोगे, वो हिसाब क्या हो गया। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मैं सीधी बात बता रहा हूं, 5 गेम कॉमन है साथियों, 7 में से 5 गेम शहरी में भी होंगे ग्रामीण में भी होंगे, लेकिन 2 गेम ऐसे हैं जो शहरी में अलग से होंगे और दूसरे 2 गेम ऐसे जो ग्रामीण में अलग है। तो हम लोग बात करते हैं कौन कौन से। तो देखो शहरी में कौन कौन से गेम थे, तो देखना कॉमन गेम कौन कौन से, पहले तो मैं वो लिख रहा हूं, ठीक है, दोनों जगह हुए। सबसे पहले देखो, सबसे पहले कबड्डी दोनों जगह हुई, ठीक है साथियों। फिर टेनिस बॉल क्रिकेट, कौन सा भाई, टेनिस बॉल पर क्या हुआ, टेनिस बॉल क्रिकेट। खो खो भी दोनों जगह हुआ, खो खो भी दोनों जगह पर हुआ है साथियों। उसके बाद वॉलीबॉल, कौन सा, वॉलीबॉल और फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल। ये 4-5 गेम ऐसे हैं वो शहरी में भी हुए हैं और साथियों कहां पर हुए, ग्रामीण में भी। तो इन्हीं को मैं वापस लिख दूं, कबड्डी 2 अलग कौन से मैं बता रहा हूं अभी, है ना, टेनिस बॉल क्रिकेट, ये 5 तो सेम है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, टेनिस बॉल क्रिकेट, कौन से, क्रिकेट। और फिर खो खो, और कौन सा है साथियों, खो खो, वॉलीबॉल और कौन सा है साथियों, वॉलीबॉल और फिर फुटबॉल। ये तो हो गए सेम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सेम हो गए, ठीक है। फुटबॉल 5 तो सेम हो गए। अब देखो शहरी में 2 अलग कौन से, वो आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर 2 हैं। एक तो कौन सा है साथियों, एक तो है बास्केटबॉल, इसके अंदर बास्केटबॉल है, क्या है साथियों, बास्केटबॉल अलग से है। और दूसरा है एथलेटिक्स, क्या है भाई, एथलेटिक्स। और एथलेटिक्स में भी क्या है साथियों, दौड़ रखी गई है, कितने मीटर की, 100 मीटर की है, 200 मीटर की है और 400 मीटर की, 3 प्रकार की दौड़ों का आयोजन है एथलेटिक्स में। ऑल क्लियर साथियों। अब ग्रामीण में देखिएगा, ग्रामीण में क्या है साथियों, कबड्डी, टेनिस, जिसके बाद में क्या हो गया, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल और फुटबॉल। इसके अलावा इसमें कौन कौन सा है, तो इसमें 2 है, एक तो है शूटिंग बॉल रखा गया है, इसके अंदर क्या रखा गया है, शूटिंग बॉल रखा गया। यहाँ बास्केटबॉल है तो यहाँ क्या है, शूटिंग रखी गई है, शूटिंग बॉल है। और उसके बाद एक और कौन सा है, एक है रस्सा कस्सी, कौन सा, रस्सा कस्सी, ठीक है साथियों। तो ये 2 गेम अलग है, आप ध्यान रखिएगा। 5 तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर 2 बास्केटबॉल और एथलेटिक्स शहरी में अलग है, और यहाँ पर शूटिंग बॉल और कौन सा है, रस्सा कस्सी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल। ऑल क्लियर साथियों, कोई डाउट तो नहीं है, मुझे जल्दी से बताइएगा। 10 अगस्त से इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना फ्रॉम टोंक, बिल्कुल। क्या लिखा है फिर साथियों आपने, हाँ, रस्सा कस्सी इन ग्रामीण। ऑल क्लियर साथियों। तो ये 2 गेम अलग है, 5 दोनों में सेम है। कौन से, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स, किसमें साथियों, आप ध्यान देंगे शहरी में अलग है। और एथलेटिक्स में भी क्या है, दौड़ है, 100 मीटर, 200 और 400 मीटर की, है ना। और ग्रामीण में शूटिंग बॉल और रस्सा कस्सी अलग है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ऑल क्लियर, एक बार सभी साथी मुझे ऑल क्लियर बता दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्लियर, चलो थैंक यू वेरी मच। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। युग चेलानी, मुझे सबसे पहले बताइए युग चेलानी किस जिले का निवासी है, बताओ जल्दी से। युग चेलानी, बिल्कुल युग चेलानी। चलिए, हैदराबाद में आयोजित नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में युग चेलानी ने कौन सा पदक जीता है, तो साथियों इन्होंने, युग चेलानी ने इसमें कौन सा पदक जीता है, तो साथियों कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखना। और इस युग चेलानी का संबंध उदयपुर जिले से है, कहां से है, उदयपुर जिले में, ठीक है, उदयपुर जिले के निवासी है। और किससे संबंध रखते हैं, तो तैराकी, किससे संबंध रखते हैं, तैराक से संबंधित है। और इन्होंने हैदराबाद में आयोजित नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में कौन सा पुरस्कार इन्होंने जीता है, तो कांस्य पदक इन्होंने यहां पर जीता है। राइट साथियों, राइट साथियों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे आप जल्दी से बताइएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, ऑल क्लियर साथियों। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की 13 नवंबर 2023 को भारतीय सेना के 3 अंगों का संयुक्त
युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार। साथियों रट लेना, परीक्षा में आएगा ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। त्रिशक्ति प्रहार कहां आयोजित किया गया? पोखरण जैसलमेर, महाजन फील्ड बीकानेर, पश्चिमी सीमा जैसलमेर या थोलाई गांव जयपुर के अंदर। तो साथियों इसका आंसर फटाफट आप देने का प्रयास करें कि 13 नवंबर 2023 को आप इसे देखिएगा, 13 नवंबर 2023 को भारतीय सेना के 3 अंगों का संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार कहां आयोजित किया गया? मुकेश ए लिख रहे हैं, सूरज ए लिख रहे हैं, वत्सल पोखरण जैसलमेर लिख रहे हैं। साथियों पोखरण जैसलमेर नहीं साथियों, आपका ये आंसर बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल साथियों आप सभी एक ही तरफ मूव कर रहे हैं। नहीं साथियों, इस त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन पश्चिमी सीमा जैसलमेर में किया गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस प्रश्न को ध्यान से आप ध्यान रखना, कहां किया गया है? तो पश्चिमी सीमा जैसलमेर में, पोखरण जैसलमेर में नहीं किया गया है। आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है साथियों। पश्चिमी सीमा जैसलमेर इसका राइट आंसर है। बिल्कुल साथियों, राइट साथियों, क्लियर और क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो कहां आयोजन किया गया है? तो पश्चिमी सीमा जैसलमेर में इसको आयोजित किया गया है। इसीलिए मैं इस प्रश्न को लाया हूं क्योंकि बच्चे इस प्रश्न में ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? कंफ्यूज होंगे। तो आपको पूछे कि संयुक्त युद्धाभ्यास है तीनों सेना के द्वारा, कौन सी? जो तीनों सेना हमारी जो भी है, जो आकाश के अंदर, जो समुद्र के अंदर और जो पृथ्वी के अंदर जो चलती है ना, इन तीनों के द्वारा, वायुसेना हो गई, आपकी थल सेना और समुद्री सेना, तीनों ने मिलकर किया है, ठीक है। संयुक्त युद्धाभ्यास है ना तीनों अंगों का, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कहां पर? तो पश्चिमी सीमा जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का प्रथम शस्त्र म्यूजियम किस जिले में बनाया गया है? तो राजस्थान राज्य का प्रथम शस्त्र म्यूजियम किस जिले में बनाया गया है? साथियों ये आर्ट कल्चर की दृष्टि से भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सज्जनगढ़ दुर्ग के बारे में सुनिए। ये सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर जिले में स्थित है और साथियों इसी को वाणी विलास महल के नाम से या वाणी विलास पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये बांसदर्रा की पहाड़ी पर स्थित है और 2 मंजिला दुर्ग है, आप सब जानते हो। और यहीं पर क्या है? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी यहाँ पर बनाया गया है। अकबर का किला अजमेर में बनाया गया, आप जानते हो। 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया गया, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और इसी 1570 में इस अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में कौन से किले का निर्माण करवाया? अकबर के किले का निर्माण करवाया। और साथियों इसी किले को आप जानते हो अजमेर के किले के नाम से जानते हैं और इसे ब्रिटिशों ने इसे शस्त्र रखने के लिए काम में लिया था। इसे इसलिए इस किले को मैगजीन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है साथियों। फिर हम लोग चित्तौड़गढ़ किला, आप सब जानते हो कि चित्तौड़गढ़ किला है ना, गढ़ तो चित्तौड़ है, बाकी सब गढ़ैया वाला हमारा किला चित्रांगद मौर्य के द्वारा निर्मित है चित्तौड़गढ़ का किला। और साथियों बाला किला अलवर में, यहीं पर क्या बनाया जा रहा है साथियों? आपका पहला शस्त्र म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। तो राजस्थान राज्य का वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान राज्य का पहला शस्त्र म्यूजियम का बनाया जा रहा है। बिल्कुल बाला किला, बहुत शानदार सभी आंसर दे रहे हैं। मिलन, वत्सल, दीप, बिल्कुल बिल्कुल, नीलम जी सभी बहुत शानदार। सर ये क्लास कब स्टार्ट होती है? 10 बजे स्टार्ट करते हैं साथियों, 1 घंटे तक हमारी ये क्लास रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 10 बजे से लेकर 11 बजे का समय है, ठीक है साथियों। तो आप हमेशा इस क्लास में जुड़िएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1 अगस्त 2023 को प्रदेश का 11वां नगर निगम किस शहर को बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है साथियों, इसीलिए आप इस प्रश्न को बहुत शानदार ढंग से ध्यान रखेंगे। इससे पहले मैं कुछ बातें आपको यहाँ पर बता देता हूँ, सुनिएगा साथियों। हमारे यहाँ पर टोटल नगर निगमों की संख्या कितनी है? 11 नगर निगम है। कितने हैं? 11। उसके अंदर 3 शहर ऐसे हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा। कौन कौन से बोले साथियों? जयपुर, जोधपुर और कोटा। इनमें टोटल कितने? इन 3 शहरों में 2-2 नगर निगम है। कितने हैं साथियों? 2-2 नगर निगम है। तो एक में 2 हो गए, इसमें 2 है, जोधपुर में 2 है, कोटा में 2 है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल संख्या कितनी होगी? 2-2 है, तो इनकी संख्या हो गई 2 × 3 = 6। कितनी हो गई? 6। तो ये हो गए। अब एक एक कहां है वो देखिए। एक तो उदयपुर के अंदर, उदयपुर, भरतपुर, कहां पर? भरतपुर, बीकानेर, ठीक है साथियों, बीकानेर, अजमेर। ये तो हो गए कौन कौन से? यानी कि उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर। इनमें एक एक, तो एक उदयपुर के अंदर, सुनिएगा, एक उदयपुर के अंदर, एक भरतपुर के अंदर, एक बीकानेर के अंदर, एक अजमेर के अंदर। गिनिए साथियों कितने हुए? 6, 7, 8, 9 और 10। और अब 11वां बन गया कौन सा? अलवर। तो अब एक और कौन सा जुड़ जाएगा? अलवर और जुड़ जाएगा। संख्या कितनी हो गई साथियों? इन जितने भी शहर मैंने आपको लिखा है साथियों, इन सभी में क्या है साथियों? आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या है साथियों? नगर निगम है।
इसे आप रट लेना, इस परीक्षा में पूछा जा सकता है। जयपुर हेरिटेज एंड जयपुर ग्रेटर, बिल्कुल सही बता रहे हैं, प्राची जी लिख रहे हैं जयपुर को किसमें बांटा गया है, तो जयपुर को किसमें बांटा गया है, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज में। और जैसे ही आपको ध्यान रखना है जोधपुर को भी किसमें बांटा गया है, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, ऐसे बांटा गया है। बिल्कुल 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 राइट साथियों, यस यस यस। तो ऑल क्लियर है साथियों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। टोटल नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो नगर निगम 11 है। जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2-2 है, जबकि उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर और अलवर में 1-1 है। टोटल संख्या कितनी हो गई साथियों, 11 हो गई। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में छपेगा, एक एक प्रश्न ऐसा है साथियों, आप लोग ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन 23 सितंबर 2023 को किन 2 राज्यों के बीच शुरू हुई साथियों, ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत शानदार, नीलम जी, प्राची, वेरी गुड, है ना, सूरज, शानदार सभी आंसर दे रहे हैं साथियों। मैं प्रश्न, एक प्रश्न के अंदर 4-4, 5-5 आपको क्या मिलेंगे, नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रदेश की तीसरी भारत वंदे ट्रेन कहां 23 सितंबर 2023 को किन 2 शहरों के बीच में चली, सुनिए। प्रश्न नंबर ए के अंदर मैंने अजमेर दिल्ली लिख रखा है, दूसरे में जोधपुर साबरमती लिख रखा है, तीसरे में उदयपुर जयपुर लिख रखा है और चौथे में जयपुर चंडीगढ़। साथियों यही हमारे ऑप्शन है। देखो, पहली वंदे भारत ट्रेन अजमेर से दिल्ली चली, दूसरी चली जोधपुर से साबरमती तक, तीसरी चली उदयपुर से जयपुर तक और चौथी प्रस्तावित है जयपुर से चंडीगढ़। बिल्कुल साथियों, है ना। तो आप कहोगे पहली वंदे भारत ट्रेन प्रथम कहां से कहां तक, अजमेर दिल्ली, दूसरी जोधपुर से साबरमती। आपको पूछे कि राजस्थान में दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली, जोधपुर से साबरमती, तीसरी कहां से कहां तक चली, तो आप कहोगे गुरुजी उदयपुर से जयपुर, और चौथी कहां प्रस्तावित है, तो आप कहोगे गुरुजी जयपुर से चंडीगढ़ चलूं मैं तो, है ना, मैं तो रुकू ही नहीं, आईए का हो जाए और आईए का एग्जाम होने के बाद घूमने जाऊं, अरे मनाली नहीं चंडीगढ़ घूमने जाऊं, अरे लाला मनाली जाना घूमने के लिए, चलो भाई, है ना, चौथी प्रस्तावित है, ठीक है, चलो, है ना। तो आप लोग साथियों आईए की परीक्षा के जो बचे हुए दिन है उसमें आप एग्जाम के लिए इतना पढ़ो कि खाल से बाल नहीं निकले, बाल से खाल निकल जाए साथियों, इतनी शानदार तैयारी आपकी होनी चाहिए। तो साथियों इसमें कौन सी पूछी है आपको तीसरी पूछी है, तो इसमें ढूंढो पहली, दूसरी, तीसरी, उदयपुर से जयपुर के बीच में, आंसर इज सी इज करेक्ट आंसर। पर मैंने चारों की चारों बता दी, पहली कहां से कहां तक चली, तो अजमेर से दिल्ली, दूसरी जोधपुर से साबरमती अहमदाबाद, तीसरी जयपुर कहां से, उदयपुर से जयपुर, और चौथी प्रस्तावित है जयपुर से चंडीगढ़ के बीच में। ऑल क्लियर साथियों, हाँ इंडिया घूम गए सर, आज तो मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए चलिए चलिए, राइट साथियों, आगे बढ़े। ऑल क्लियर साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में छपेगा, ध्यान रखिएगा। निक्षय पोर्टल एवं अक्षय कवच योजना का संबंध किस बीमारी से है, तो निक्षय का जो है ना आपकी जो पोर्टल है, और निक्षय कवच योजना क्या है साथियों, इसका संबंध चेचक से, रेबिस से, एड्स से या टीबी से, तो मेरे सभी प्यारे साथी बता रहे हैं, बहुत शानदार सभी का आंसर है, टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से, बिल्कुल सही आंसर है साथियों, टीबी से। किससे, टीबी से। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि टीबी के लिए एक पोर्टल बनाया गया निक्षय पोर्टल, जहां पर किसी को कोई बीमारी है तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस पोर्टल के माध्यम से आप बराबर सरकार, राज्य सरकार आपको क्या करेगी, इस पोर्टल पर जब आप बता देंगे तो आपको आपका इलाज दिया जाएगा। और निक्षय कवच योजना के तहत क्या है कि भाई जो टीबी से जो गुजर रहे हैं जो लोग, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा जो भी योजना इससे संबंधित है उससे जोड़ करके सहायता देने का कार्य करेगी। टीबी इंडेक्स में राजस्थान की रैंक चौथी है, बिल्कुल 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 सही बताया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम लोग आगे प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है 3 अक्टूबर 2023 को प्रदेश के किस अभ्यारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत की गई है। साथियों यहाँ पर एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे तो जंगल सफारियां बहुत जगह पर चली है, सरकार ने अनुमति दे दी है, लेकिन शुरुआत कहां हो गई है ये आपको ध्यान रखना है। तो माउंट आबू चौथा ऐसा अभ्यारण्य है जहां पर जंगल सफारी की शुरुआत हो चुकी है, समझ में आ गया। जैसे तो आपका बहुत सारा, यानी कि कब की बात कर रहा हूं मैं,
3 अक्टूबर 2023 तक प्रदेश के 4 ऐसे जंगल सफारियां हैं जहां पर जंगल सफारी की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें चौथा कौन है साथियों? माउंट आबू। कौन सा? माउंट आबू। तो साथियों आप कहोगे गुरुजी कि चौथा अगर माउंट आबू है तो इससे पहले 3 कौन से हैं? तो आपके सामने लिखा हुआ है रणथंभौर, सरिस्का और कुंभलगढ़। इन तीनों में पहले से चल रही है। पहले से क्या हो रही है? पहले से चल रही है साथियों, चल रही है पहले से चल रही है। क्या भाई? जंगल सफारी चल रही है। और चौथी कहां पर शुरू हुई है साथियों? कहां पर? तो 3 अक्टूबर के दिन माउंट आबू के अंदर। कहां शुरू हुई है साथियों? माउंट आबू के अंदर शुरू हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? माउंट आबू। क्या हो जाएगा साथियों? माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस तालाब को महाशीर मछली के संरक्षण हेतु कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है? तो साथियों यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान का पहला मछली अभ्यारण्य जो है वो किसको बनाया गया है? तो उदयपुर में बड़ी तालाब को बनाया गया है, जहां पर एक विशेष प्रकार की मछली है महाशीर मछली। साथियों ये चंबल के क्षेत्र में ये मछली पहले बहुत ज्यादा क्षेत्र में चंबल में बहुत ज्यादा मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो रही है? विलुप्ति के कगार पर जा रही है। इसलिए इस महाशीर मछली के संरक्षण हेतु कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। किसके लिए साथियों? तो मछली के लिए। साथियों ऐसे ही आपको पता है कि हमारे उदयपुर के अंदर एक नेचर पार्क है जिसका नाम है बागदड़ा नेचर पार्क। कौन सा? बागदड़ा नेचर पार्क उदयपुर में, उसको भी कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है मगरमच्छ के लिए। किसके लिए? मगरमच्छों के लिए। ठीक है साथियों, तो मछली के लिए किसको किया गया है? बड़ी तालाब को। और केजड़ तालाब को तो कौन नहीं जानता साथियों? केजड़ तालाब चावंड के निकट पांडोली गांव में स्थित है, जहां पर 8 खंभों की महाराणा प्रताप की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। आप साथियों सभी आप भी चावंड घूमिएगा और इस छतरी को और वहां के दृश्यों को देखिएगा। और आपको पता है राज्य सरकार चावंड में भी क्या बना रही है? महाराणा प्रताप का म्यूजियम बनाने जा रही है। टोटल कंजर्वेशन रिजर्व 36, टाइगर नेशनल पार्क 5। सारी बात करेंगे हम लोग, है ना? ठीक है, अभी क्वेश्चन आने वाला है टाइगर नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ भी, आप टेंशन नहीं ले। अजय जी, बिल्कुल अजय जी, लग रहा है आप ऑफलाइन क्लासरूम में मेरे से पढ़े हुए हैं। आप अजय सिंह जी मेरे से बिल्कुल यस लिखिएगा एक बार। क्या आप मेरे से ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़े हुए हैं क्या? बिल्कुल मुझे बताइएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, चलो कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में बता दो सर। अरे गुरुजी, कंजर्वेशन रिजर्व वे होते हैं जहां पर यानी कि किसी भी विलुप्ति के कगार पर पहुंचने वाले जो जीव होते हैं जिनको विशेष प्रकार का संरक्षण दिया जाता है, उन्हीं तो कंजर्वेशन रिजर्व कहा जाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला मछली अभ्यारण्य पूछे या महाशीर मछली के संरक्षण के लिए कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित किया है? बड़ी तालाब को घोषित किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप आरएस भर्ती परीक्षा को देख चुके हैं। आरएस भर्ती परीक्षा 2023 फ्री का पेपर, उसमें एज इट इज उठाया गया प्रश्न है कि प्रदेश में जुलाई 2023 तक कितने वेटलैंड या रामसर साइट राज्य सरकार द्वारा घोषित किए जा चुके हैं? साथियों सबसे पहले मैं आपको रामसर के बारे में बताना चाहूंगा। रामसर क्या है? तो साथियों यानी कि हमारे पूरे विश्व के अंदर जितनी भी नम भूमियां हैं, इन नम भूमियों को बचाने के लिए और जीवों को संरक्षण देने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका नाम है रामसर सम्मेलन। कौन सा साथियों? रामसर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन का आयोजन 1971 में 2 फरवरी के दिन, कहां पर? 2 फरवरी 1971 में इस रामसर सम्मेलन का आयोजन ईरान में किया गया। कहां पर किया गया साथियों? रट लेना, रामसर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो गुरुजी आप कहोगे कि गुरुजी 2 फरवरी 1971 में ईरान में इसका आयोजन किया गया। लेकिन भारत इस रामसर सम्मेलन में जो आर्द्र भूमियों को संरक्षित रखने के लिए भारत ने इस सम्मेलन की जो शर्तें थी उस पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए? आपको पूछे तो आप कहोगे गुरुजी भारत ने इस सम्मेलन के हिस्सा सदस्य कब बना? भारत इसका सदस्य कब बना? तो 1 फरवरी 1982 को। कब बना साथियों? 1 जनवरी 1982 को भारत इस रामसर सम्मेलन का जो भी नियम थे उन सबको नियमों को माना और भारत ने इस पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। तो भारत इसका सदस्य कब बना? तो 1 फरवरी 1982 को। और आपको पता है प्रतिवर्ष 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है साथियों? प्रतिवर्ष 2 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय रामसर दिवस, ये आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय क्या मनाया जाता है साथियों? अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है।
आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो साथियों इसी रामसर साइट या वेटलैंड, तो प्रदेश के जुलाई 2023 तक कितने वेटलैंड या रामसर साइट राज्य सरकार के द्वारा घोषित किए जा चुके हैं? 17 जिलों के 50, 18 जिलों के 44, 18 जिलों के 30 या 19 जिलों के 44। साथियों आपको पता है कि इसका आंसर डी राइट होगा। 19 जिलों के 44। कितने साथियों? 19 जिलों के 44 ऐसे वेटलैंड है जिनको क्या घोषित किया जा चुका है साथियों? रामसर साइट घोषित किया जा चुका है। तो आपको पूछे रामसर सम्मेलन कब हुआ? आप कहोगे सर 1971 में 2 फरवरी के दिन। कहां हुआ? ईरान में साथियों। और भारत इसका सदस्य कब बना? 1 फरवरी 1982 को। मेरा नाम बताए। दीप कह रहे मेरा नाम, अरे मेरा नाम भावेश कुमार चौबीसा है, ठीक है, भावेश चौबीसा मेरा नाम है साथियों। और अगर आप मेरे से भी ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप अंबिका क्लासेस की ऑफलाइन बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं जीके की बाल की खाल निकाल देता हूं साथियों, खाल के बाल नहीं। आप जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट है उन्हें पूछिएगा, ठीक है साथियों। जीके में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। जीके बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और सर अरविंद सर को तो आप सभी जानते ही है, वो तो पूरे राजस्थान में डंका बजा चुके हैं, है ना। कंप्यूटर भर्ती परीक्षा हो, आइए भी देख लेना आप साथियों। सबसे ज्यादा पूरे राजस्थान में सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट अंबिका क्लासेस बनेगा साथियों, ठीक है साथियों। बिल्कुल 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 सारी सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं है जीके में। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 जिले के 44 क्या बनाए गए? रामसर साइट बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों हम लोग मूव करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, आपकी भावना को मैं समझता हूं साथियों। आपने अभी का गुरुजी जो आप अब हमारे को नेशनल टाइगर रिजर्व एक से बढ़कर एक प्रश्न लाया हूं साथियों, आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ठीक है। अरे साथियों एक बार आईए में सिलेक्शन हो जाए, फिर जैसे वत्सल लिख रहे गुरुजी टाइम कहाँ है? अरे ऑफलाइन अभी नहीं गुरुजी, दूसरी जो भी आपका आइए एक बार सिलेक्शन ले लो, आरएस तक की तैयारी करवा देंगे साथियों। हमने भी आरएस दे चुके हैं, हम मेंस तक भी दे चुके हैं, ठीक है, और कई एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है साथियों। तो 4 अगस्त 2023 को एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने प्रदेश के किसे छठे प्रोजेक्ट के रूप में, साथियों अभी आप लिख रहे थे कि राजस्थान के अंदर कुल कितने टाइगर रिजर्व है, तो आपका आंसर 5 ही रहेगा। क्या रहेगा? 5। लेकिन सरकार ने, सुनिएगा, लेकिन सरकार ने हमारा एक और टाइगर रिजर्व है उसको जल्द ही किसमें शामिल किया जा रहा है साथियों? उसको भी टाइगर रिजर्व में शामिल करने के लिए इसको एक बार सैद्धांतिक मान्यता प्रदान कर दी गई है। बहुत जल्द ही इसके मंजूरी मिल जाएगी और ये राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। तो उसका नाम है कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। कौन सा साथियों? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। साथियों अब मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं, यहाँ पर कौन सा टाइगर रिजर्व है, वर्ग की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, सारी बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो ऑल क्लियर हो गया साथियों। यहाँ पर सैद्धांतिक मान्यता दी है। अभी फिलहाल आपको ये पूछे कि राजस्थान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आप गुरुजी क्या बोलोगे? आप कहोगे कि राजस्थान में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 5 है। लेकिन आपको पूछे कि छठे टाइगर रिजर्व या छठे टाइगर प्रोजेक्ट जिसको सैद्धांतिक मान्यता मिल गई है वो कौन सा है, तो आप कहोगे कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है, ठीक है साथियों, ये छठा है। तो अभी आरएसबी के अंदर यहां से एक प्रश्न पूछा गया कि बताइए कि 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना, तो आप कहोगे कौन सा बना? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। अब इसको कब मंजूरी मिली, कौन से नंबर का है, पहले नंबर पर कौन सा टाइगर, सारी बातें को लपेट कर हम लोग साथ में चलते हैं। चलिए आप लोग लिखिएगा, एक एक बातें मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं, आप लोग इसे लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा टाइगर रिजर्व कितने हैं? 5, ठीक है। तो आप लिखिएगा टाइगर रिजर्व कितने साथियों? तो टाइगर रिजर्व की संख्या 5 है। तो लिखो राजस्थान में टाइगर रिजर्व कितने हो गए? टाइगर रिजर्व कितने हैं? 5। सबसे पहला कौन सा है? रणथंभौर। सबसे पहला कौन सा है साथियों? रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। और रट लेना साथियों, ये 1700 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। कितना साथियों? 1700 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? रणथंभौर। दूसरा है सरिस्का। कौन सा है साथियों? सरिस्का। और सरिस्का कितना साथियों? 1200 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कौन सा साथियों? सरिस्का फैला हुआ है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है मुकुंदरा। कौन सा साथियों? मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। रणथंभौर सवाई माधोपुर में, सरिस्का अलवर में, और मुकुंदरा वाला जो है वो कोटा वाले क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। तो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व ये कितने पे फैला है? तो 759.99 किलोमीटर पर फैला हुआ है। कौन सा साथियों? मुकुंदरा। और चौथा आप जानते ही हो, चौथा किसको बनाया गया? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को। किसको बनाया गया साथियों? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को बनाया गया। किसको साथियों? विषधारी
अभ्यारण्य को क्या बनाया गया, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया। और साथियों इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो आप ध्यान रखिएगा ये 1071 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर भाग पर फैला हुआ है। कौन सा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो कहां पर है साथियों, बूंदी के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। और फिर 5वें नंबर पर कौन सा है, धौलपुर करौली। कौन सा है, धौलपुर करौली। कौन सा है साथियों, धौलपुर करौली। कौन सा साथियों, धौलपुर करौली। साथियों ये कितने किलोमीटर पर फैला हुआ है, तो ये 1075 किलोमीटर 1075 किलोमीटर पर फैला हुआ है। कितने, 1075 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। और इसको मंजूरी कब मिली, परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारा 5वां धौलपुर करौली जो टाइगर प्रोजेक्ट जो बना है, टाइगर इसको घोषित किया गया है ना, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, इसको मंजूरी कब मिली, यह प्रश्न परीक्षा में अगर पूछेगा तो कई बच्चे यहां पर मात खा जाएंगे। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, 22 अगस्त के दिन 22 अगस्त 2023 को इसको क्या मिली है, मान्यता मिल गई है, मंजूरी मिल गई है। लेकिन साथियों छठा बनने वाला है कौन सा, कुंभलगढ़। कौन सा, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व बनने वाला है। कौन सा साथियों, कुंभलगढ़। ये क्या है भाई, अभी प्रस्तावित है। क्या है भाई, प्रस्तावित है, सैद्धांतिक मंजूरी इसको मिल चुकी है, प्रस्तावित है साथियों, प्रस्तावित है। ये कितने, तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है ये 2766 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, 2766 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। ठीक है साथियों, तो देखिएगा अभी वर्तमान समय में आपको ऐसा पूछे, ध्यान से सुनिएगा, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, सरिस्का अलवर, मुकुंदरा कोटा, रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर, धौलपुर करौली में, धौलपुर और करौली दोनों जिले के भाग को लिया गया है। और कुंभलगढ़ कहां पर है, राजसमंद में जो प्रस्तावित है। साथियों अभी वर्तमान में आप देखो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, रणथंभौर का है, ठीक है, सबसे कम मुकुंदरा का है। लेकिन जैसे ही कुंभलगढ़ यहां पर मंजूरी मिल जाएगी तो पूरे राज्य का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा हो जाएगा साथियों, कुंभलगढ़। क्योंकि देखो ये कितने तक फैला हुआ है, 2766 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो अभी आपको पूछे कि राजस्थान में कुल कितने टाइगर रिजर्व है, 5, लेकिन छठा क्या है, ये प्रस्तावित है। इसे सिर्फ अभी तक सैद्धांतिक मंजूरी क्या है, सैद्धांतिक रूप से इसको क्या मिली है, क्या मिल गई है, सैद्धांतिक रूप से इसे प्रस्तावित है, सैद्धांतिक रूप से प्रस्ताव तो मिल गया है लेकिन मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों हमारा, तो किसको मिल गई है साथियों, किसको मिल गई है, तो आपने क्या कहा साथियों कि किस अभ्यारण्य को, ठीक है, तो किसको, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, सैद्धांतिक मान्यता इसको मिल गई है। चलिए हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है निक्षय पोर्टल, अगला देखिएगा, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण का आयोजन जयपुर में कब किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कहां पर किया गया साथियों, जल्दी से बताइएगा, कब किया गया, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, कब किया गया साथियों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ए बी सी डी में से कौन सा है, फटाफट बताइएगा, इसका क्या आंसर हो सकता है साथियों, जल्दी से बताइएगा साथियों। इसका सबसे पहले 14 से लेकर के 16 जुलाई 2023 को इसका आयोजन किया गया, किसका, तो डोमेस्टिक, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण का आयोजन 14 से 16 जुलाई 2023 को किया गया। आप इसे ध्यान रखना, ठीक है साथियों। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करने वाले, अगला जो क्वेश्चन है अवनी, चिरायु और चिरंजीवी। साथियों ध्यान रखना, आपको पूछे अवनी, चिरायु और चिरंजीवी क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे साथियों, ये क्या है साथियों, ये एक बाघिन है जो रणथंभौर के अंदर, रणथंभौर जो टाइगर प्रोजेक्ट जो हमारा टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है उसमें एक बाघिन है जिसका नाम है T111 T111, ठीक है, उसके 3 शावकों के नाम है जो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सरकार के द्वारा इसके नाम रखे गए बाघिनों के, अवनी, चिरायु और चिरंजीवी। ये क्या है, तो रणथंभौर की बाघिन T111 के 3 शावकों को इसने जन्म दिया। तो इसका जन्म कहां पर दिया, कौन से टाइगर रिजर्व में, तो इसका आंसर हो जाएगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अवनी, चिरायु और चिरंजीवी क्या है, तो ये क्या है, बाघिन, जो हमारी बाघिन T111 है इसके शावक है जिनका संबंध रणथंभौर से है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलिए, ठीक है, आपको रिकॉर्डेड क्लास बिल्कुल मिल जाएगी, है ना। चलिए, प्रदेश के किस स्थान पर तारामंडल एवं विज्ञान केंद्र का आयोजन किया जाएगा साथियों, तो इसका आंसर क्या है साथियों, कोटा में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, कोटा में इसका आयोजन किया जाएगा। यह प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा, राइट साथियों। चलिए, ओके, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है ऑल।
साथियों मुझे एक बार बताइए वॉइस आ रही है क्या? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है क्या? मुझे फटाफट से बताइएगा, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? जल्दी से बताइएगा साथियों, जल्दी से एक बार थम्स अप कीजिएगा साथियों। क्लियर? ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से आपकी क्लास थोड़ी देर के लिए रुकी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो प्रदेश के किस स्थान पर तारामंडल एवं विज्ञान केंद्र का आयोजन किया गया? तो कहां पर साथियों? कोटा में किया गया, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि हाल ही में, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, यहां से एक प्रश्न आएगा परीक्षा में, इसको मैं पूरे डिटेल से बताऊंगा कि हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर लिथियम के भंडार खोजे गए। फटाफट से इसका आंसर दीजिए, फटाफट से इसका आंसर दीजिए साथियों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, आप सभी साथी इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है साथियों, सबसे पहले मैं आपको यहां पर कुछ बातें बता देता हूं। ये जो पहला जो ए में जो काला खूंटा लिखा हुआ है, काला खूंटा हो गया, काला खूंटा, तामेसरी, जगह का नाम क्या है? तामेसरी। क्या नाम है? तामेसरी। ठीक है, तामेसरी। और तीसरा नाम है रूपाखेड़ा। कौन सा? रूपाखेड़ा। ठीक है, ये जितने भी स्थान है, ये सारे स्थान आपको ध्यान रखना है। ये बांसवाड़ा में, कहां पर है साथियों? बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। और एक उदयपुर की एक जगह और है जिसका नाम है नेगड़िया। क्या नाम है साथियों? नेगड़िया, उदयपुर के अंदर है साथियों। और ये जितनी भी जगह है, मैंने जितनी भी जगह लिखी है, ये सभी किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो ये जितनी भी जगह है वो सारी मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। और यहां पर अभी नेगड़िया उदयपुर के अंदर अभी क्या है? नए मैग्नीज के यहां पर क्या मिले भाई? यहां पर प्रमाण मिले हैं, मैग्नीज धातु हो सकती है। ठीक है साथियों, दूसरा देखिए रोहिला शिखर। रोहिला शिखर के अंदर, रोहिला कहां पर है? रोहिला एक पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत में रोहिला शिखर के अंदर क्या मिला है साथियों? तो यहां पर यूरेनियम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। यहां से पहला आपको पूछे राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां शुरू किया गया है? तो रोहिला शिखर में। यहां से क्या शुरू किया गया है? यूरेनियम के यहां पर खजाने हैं, और यहां से क्या शुरू किया गया है? यूरेनियम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और ये क्या है? राजस्थान का फर्स्ट, राजस्थान का पहला। ठीक है, फिर डेगाना देखो साथियों, डेगाना नागौर के अंदर है। और साथियों यहीं पर क्या मिला है साथियों? आपको बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिले साथियों? लिथियम के भंडार मिले। क्या मिले साथियों? लिथियम। एक प्रश्न मेरा आंसर दीजिएगा, लिथियम को किस नाम से जाना जाता है? इसे क्या कौन सा गोल्ड कहते हैं? व्हाइट गोल्ड है कि ब्लैक गोल्ड है? कैसा गोल्ड है? जल्दी से मुझे बताइएगा, जल्दी से मुझे बताइएगा, कौन सा गोल्ड कहा जाता है लिथियम को? जल्दी से बताइएगा, लिथियम को कौन सा गोल्ड कहते हैं? आपको परीक्षा में पूछे, ध्यान रखना, इसे व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं साथियों? व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। कितना मिला है? तो 5.9 मैट्रिक टन, इतना यहां से लिथियम मिलने की संभावना है। ठीक है साथियों, आप लोग इसे टन, इतना क्या मिल सकता है? यहां से लिथियम मिलने की संभावना है। और ये पूरे भारत के अंदर दूसरे सबसे बड़े भंडार हैं और विश्व के तीसरे सबसे बड़े भंडार है। और आपको पता है जम्मू कश्मीर में ऐसा बताया गया कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी लिथियम के भंडार यहां से मिले हैं। ठीक है, तो दूसरा कौन सा है? डेगाना। और फिर आप जानते हो जगपुरा, बुकिया, बांसवाड़ा, यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां से सोना मिला, सोना यहां से मिला है। ठीक है, और यहां पर आपको पता है कि सोने की नीलामी शुरू हो चुकी है। जो सोने के खनन की नीलामी, ई ऑक्शन शुरू हो चुका है। तो ई नीलामी यहां से शुरू हो चुकी है। ई नीलामी, ई ऑक्शन शुरू हो चुका है साथियों। किसके लिए? सोने की जो खुदाई करने के लिए, खननों की खुदाई करने के लिए। ठीक है, तो कालाकुटा, तामेसरी और रूपाखेड़ा बांसवाड़ा में, और नेगड़िया उदयपुर, ये सभी मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध हैं। जबकि रोहिला शिखर किसके लिए? यूरेनियम के लिए। और यहीं पर यूरेनियम प्रोजेक्ट राज्य का पहला यहीं पर शुरू किया गया है। डेगाना नागौर में लिथियम के बहुत बड़े भंडार मिले हैं, इसे व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर कितनी संभावना मिलने की? तो 5.9 मैट्रिक टन यहां से क्या मिलने वाला है? लिथियम मिलने वाला साथियों, आपको ध्यान रखना है। और फिर आप जानते हो कि जगपुरा, भूगिया, बांसवाड़ा में यहाँ पर ई ऑक्शन, ई नीलामी शुरू हो चुकी है। किसकी? सोने की खानों की। तो यहाँ पूछा है लिथियम के भंडार कहां मिले, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। कहां से? डेगाना नागौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, माई बुक लो, यानी कि माई बुक लो ऐप का संबंध किससे? ये प्रश्न साथियों पिछली बार जो हमारा आरएस प्री पेपर हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। माई बुक लो का संबंध किस ऐप का संबंध किससे है साथियों? धातु से, डिजिटल लाइब्रेरी से, बैंकिंग सेवा से, या रेल सेवा से? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल लाइब्रेरी से। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को
किसमें? तो कॉलेज, है ना, किसमें? कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, इन बच्चों को, कॉलेज विद्यार्थियों को अध्ययन में सहायता हेतु, कॉलेज विद्यार्थियों के, ठीक है, विद्यार्थियों के अध्ययन में सहायता हेतु, इसके लिए अध्ययन में सहायता हेतु, अध्ययन में सहायता हेतु किसकी शुरुआत की गई है? हेतु माई बुक लो की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो आपको पूछे माई बुक लो ऐप का संबंध किससे है? तो कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अध्ययन में सहायता हेतु क्या बनाया गया है? एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। ठीक है, कॉलेज स्टूडेंटों के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ये एक प्रकार की क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी है। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आरएस भर्ती परीक्षा 2023 में भी पूछा गया प्रश्न है। ऐसा का ऐसा प्रश्न आपको 2023 प्री का पेपर उठा के देखना। इसमें पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2023 को सीकर से यूरिया की किस किस्म को लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, यूरिया सिल्वर, यूरिया ब्रॉन्ज, यूरिया गोल्ड या यूरिया बेस्ट? तो फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। वत्सल इसका आंसर सी दे रहे हैं, अजय यूरिया गोल्ड बोल रहे हैं, एनीवन और भी आंसर दीजिएगा। सभी साथी सी आंसर दे रहे हैं, जितेंद्र जी भी सी आंसर दे रहे हैं, जितेंद्र जी का सी आंसर है, प्राची, आशीष, बिल्कुल 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 सही आंसर है आप सभी का। यहाँ पर जिस किस्म को यहाँ से लॉन्च किया गया है जिसका नाम है यूरिया गोल्ड को, ठीक है, मैंने आंसर में यूरिया बेस्ट लिखा है, मुझे लगा कि हमारे जो विद्यार्थी यूरिया बेस्ट की तरफ जाएंगे। हाँ ठीक है, मोदी, अरे सूरज जी कह रहे मोदी मीन्स गोल्ड, अरे वाह, क्या मोदी के फैन है सूरज जी, बहुत शानदार। चलिए, तो क्या आंसर हो जाएगा? यूरिया गोल्ड की शुरुआत की कहां से? सीकर से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान के एकमात्र सरकारी दवा कंपनी आरडीपीएल, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? साथियों, ये आपको पता नहीं हो तो लिख देना। इसकी स्थापना 1978 में हुई और इसका मुख्यालय जयपुर में। कहां पर है? मुख्यालय कहां पर है साथियों? मुख्यालय जयपुर के अंदर है। राइट साथियों, इस प्रश्न को भी आप ध्यान रखिएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा कि राजस्थान की एकमात्र सरकारी दवा कंपनी आरडीपीएल, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1978 में, और इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। ठीक है साथियों, अब देख लेते हैं कोई प्रश्न रहा तो नहीं है साथियों जिस पर हमने कोई डिटेल से बात नहीं करी हो। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, कौन सा कोई प्रश्न रहा तो नहीं है इसमें, इसको एक बार चेक करते हैं और फिर क्लास को देते हैं विराम। राइट साथियों, तो साथियों अभी तक हमारे पास कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं। ठीक है, देखिएगा, 17 अगस्त 2023 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है साथियों? तो 17 अगस्त 2023 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आप जानते हो किससे बनाया गया है? आलोक राज को क्या बनाया गया है साथियों? आलोक राज को क्या बनाया गया है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का क्या बनाया गया है साथियों? अध्यक्ष बनाया गया है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है, तो दूसरी और बातें करते हैं। तो डॉक्टर देव स्वरूप कौन है साथियों? तो ये आपको पता है कि जयपुर में बाबा आमटे, कौन सी? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, कौन सा? दिव्यांग विश्वविद्यालय के, ये क्या है भाई? विश्वविद्यालय के कुलपति बनाया गया है। क्या है? इसके कुलपति है। कौन? कुलपति बनाया गया है। किसे बनाया गया है? डॉक्टर देव स्वरूप। तो आपको पूछे डॉक्टर देव स्वरूप कहाँ के कुलपति है? तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो जयपुर के अंदर है। कहां पर है साथियों? जयपुर के अंदर है। ठीक है, वहां पर इन्हें क्या बनाया गया है? देव स्वरूप को इसका कुलपति बनाया गया है। निहाल चंद गोयल, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। निहाल चंद गोयल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, कौन सा? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, ठीक है, सेंटर का क्या बनाया गया है साथियों? ये राजस्थान, इसको आरआईसी बोलते, क्या बोलते साथियों? आरआईसी का निदेशक बनाया गया है। क्या बनाया गया है? निदेशक, प्रथम निदेशक बनाया गया है। किसका? पहला निदेशक किसे बनाया गया है? तो निहाल चंद गोयल को बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, कब बनाया गया? तो 5 मई के दिन। कब बनाया प्रथम निदेशक? तो 5 मई 2023 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आरआईसी का पहला निदेशक किसे बनाया गया है? निहाल चंद गोयल को बनाया गया है। और जॉर्ज मजीद साहब तो आप जानते ही है, ये राजस्थान के 41वें क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। क्या थे? मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। और अभी वर्तमान में ये क्या है? तो मैंने आपको पहले बताया था कि राजस्थान के 41वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में ये सुप्रीम कोर्ट के क्या बन गए साथियों? सुप्रीम कोर्ट के क्या बन गए साथियों? सुप्रीम कोर्ट के इन्हें न्यायाधीश बना दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। कल की क्लास में हमने पूरी बात करी थी
कि 39वां कौन था, SS शिंदे साहब थे, है ना न्यायाधीश। 40 में पंकज मित्तल और 41 में इनको बनाया गया। और वर्तमान समय में आपको पता है MM श्रीवास्तव मुख्य न्यायाधीश के कार्यभाग मुख्य न्यायाधीश के पद पर शामिल है, ठीक है, अनुच्छेद 223 के तहत, ठीक है। तो ये बात हमने करी। तो इसका आंसर का सही आंसर क्या हो जाएगा, आलोक राज इज करेक्ट आंसर। आपको पूछे कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक किसको बनाया गया, पहला निदेशक तो किसको, निहाल चंद गोयल को। डॉक्टर देवस्वरूप बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो जयपुर के अंदर है उसके कुलपति है। और जॉर्ज मसीह क्या थे, ये राजस्थान के क्या थे भाई, 41वें नंबर के राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य के किस व्यक्ति को 22 फरवरी 2023 को असम राज्य का राज्यपाल बना दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। उससे पहले हम लोग कुछ बात और करते हैं। सबसे पहले सूफिया खान को देखो। सूफिया खान ने पहली बार, सूफिया खान एकमात्र विश्व की ऐसी महिला है जिसने जनवरी 2023 में कतर मैराथन में भाग लिया। विश्व की, सुनिए साथियों, कतर मैराथन, यहाँ पर कतर में एक दौड़ का आयोजन किया जाता है, इसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं, इसमें महिला वर्जित है। लेकिन पहली बार कोई ऐसी महिला जिसने कतर मैराथन में भाग लिया, उसका नाम क्या है साथियों, तो उसका नाम है सूफिया खान। कतर मैराथन में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला है। विश्व की कह रहा हूं, विश्व की पहली महिला है। कोई साथी किसी को पता हो बताओ, सूफिया खान किस जिले की है, सूफिया खान कौन से जिले की है बताओ, फटाफट से लिखो, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सूफिया खान कौन से जिले की है, तो कतर मैराथन में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला। जल्दी से आंसर दो, कौन से जिले की है, जल्दी से आंसर दीजिए। सूफिया खान कौन से जिले की है, बहुत शानदार लिखा आशीष जी ने, अजमेर की। कहां की है साथियों, अजमेर की निवासी है। अजमेर की, कहां की है साथियों, तो ये अजमेर निवासी है। कहां की है, अजमेर निवासी है, ठीक है साथियों। दूसरा, रेहाना रिया चिश्ती, इसके बारे में बताइए, किसी को पता हो बताओ। रियाना, अभी वर्तमान में रियाना क्या है साथियों, रेहाना रिया चिश्ती कौन से पद पर है, बिल्कुल जल्दी बताओ साथियों। रेहाना रिया चिश्ती वर्तमान में क्या है साथियों, जल्दी से आप कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। बिल्कुल, महिला विभाग की अध्यक्ष है कौन, रेहाना रिया चिश्ती। क्या है भाई, रेहाना रिया चिश्ती महिला क्या है साथियों, कि राजस्थान के महिला आयोग की क्या है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की क्या है साथियों, महिला आयोग की क्या है साथियों, अध्यक्ष है। क्या है साथियों, अध्यक्ष कौन है, तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में कौन है, तो रेहाना रिया चिश्ती, आपको ध्यान रखना है। और अवनी चतुर्वेदी कौन है साथियों, अवनी चतुर्वेदी के बारे में सुनिएगा। ये पहली ऐसी महिला है जिसने विदेशों के साथ में, यानी कि भारत जब किसी दूसरे देशों के साथ में, विदेशों के साथ में जो युद्धाभ्यास करती है, उन युद्धाभ्यासों में भाग लेने वाली ये पहली महिला क्या है, पायलट है। कौन, अवनी चौधरी, ठीक है। तो ये युद्धाभ्यासों में भाग लेने वाली, विदेशी युद्धाभ्यासों में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट है अवनी चौधरी, जिसने, आपको ध्यान रखना है, जिसने भारत और जापान के बीच में, किसके बीच में साथियों, भारत और जापान के बीच में एक यहाँ पर क्या हुआ था साथियों, एक वीर गॉर्जियन नाम का क्या हुआ, एक युद्धाभ्यास हुआ जिसमें इसने भाग लिया था। तो अवनी चौधरी क्या है, तो ये लड़ाकू विमान उड़ाने वाली क्या है साथियों, पायलट है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो विदेशी युद्धाभ्यासों में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट है अवनी चतुर्वेदी। और गुलाब चंद कटारिया ये क्या बनाए गए साथियों, तो आपको ध्यान रखना है, असम राज्य के क्या बनाए गए, राज्यपाल बनाए गए। ये 8 बार तो विधायक और 2 बार सांसद रहे साथियों, 8 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। कौन साथियों, गुलाब चंद कटारिया। उदयपुर के निवासी है, कहां के हैं, उदयपुर के निवासी है साथियों, आपको ध्यान रखना है। और ये राजस्थान की 16वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के क्या थे, नेता प्रतिपक्ष में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि विपक्षी जो प्रतिपक्ष होता है उसके नेता थे, ठीक है। अभी कौन सी आपकी विधानसभा का गठन हो गया है, जल्दी से मुझे बताइएगा। ये 15वीं विधानसभा के थे, ठीक है, 15वीं विधानसभा के। और बिल्कुल है ना, ये 15वीं विधानसभा में विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता थे। और वर्तमान में हमारे राजस्थान में भजन लाल जी शर्मा 16वीं विधानसभा के क्या बन चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बिल्कुल, तो अभी कौन सी नई गठित हो गई है विधानसभा, 16वीं, बिल्कुल है ना, जिसमें अभी आपको पता होगा प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ को बनाया गया, ठीक है। विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, वासुदेव देवरानी को बनाया गया। उसके बाद आज सारी चीजें आप लोग जानते हो, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। उसके बारे में भी एक दिन क्लास में हम लोग बात कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुलाब चंद कटारिया उदयपुर के निवासी हैं और 15वीं विधानसभा के ये नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये नेता थे और 8 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे। ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि 11 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला आप जानते हो, ओम बिड़ला हमारी जो 17वीं लोकसभा जो चल रही है, अभी हमारी देखिए साथियों 15वीं विधानसभा समाप्त हो गई, 15वीं समाप्त हो गई है, अब 16वीं शुरू हो चुकी है, जिसके मुख्यमंत्री कौन है भाई? भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में। अब हमारे भारत के अंदर जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं है वर्तमान में, अगली 18वीं के लिए 2024 में क्या होने वाले? जून महीने में चुनाव होने वाले। तो 17वीं जो हमारी लोकसभा है उसमें क्या है? ये क्या है? लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिड़ला, जो कहां से सांसद है? कोटा सीट से सांसद है। राजनाथ सिंह जी भारत के रक्षा मंत्री हैं, और आपको पता है मार्गरेट अल्वा ये कौन है साथियों? तो ये राजस्थान की दूसरी महिला राज्यपाल है। क्या है साथियों? मार्गरेट अल्वा 2012 से 2014 के बीच में राजस्थान की क्या रही थी साथियों? राज्यपाल रही, और ऐसा ये दूसरी महिला राज्यपाल है राजस्थान की। पहली कौन थी? तो पहली कौन थी? प्रतिभा पाटिल, जो 2004 से लेकर के 2007 तक, 2004 से 7 तक क्या रही थी? प्रतिभा पाटिल क्या रही थी साथियों? राजस्थान की राज्यपाल महिला रही थी, पहली राज्यपाल, और दूसरी मार्गरेट अल्वा। और साथियों आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि 14वां उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ साथियों, जिसने जगदीप धनखड़ ने किसको हराया? मार्गरेट अल्वा को ही पराजित किया था, ठीक है। और ये क्या रह चुकी है पहले? राजस्थान की दूसरी महिला राज्यपाल। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? जगदीप धनखड़ इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। ये कहां के निवासी हैं? तो झुंझुनू के, झुंझुनू के चिड़ावा के, कहां के साथियों? चिड़ावा का एक गांव है जिसका नाम है किठाना। कहां के निवासी है साथियों? किठाना के निवासी हैं। ये प्रश्न को रट लेना, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। राजस्थान प्रीमियम लीग आरपीएल की विजेता टीम कौन सी बनी है? ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। राइट, इसका जल्दी से आंसर दीजिए। आज का लास्ट प्रश्न है कि 27 अगस्त से 11 सितंबर साथियों इसकी क्या बनी है साथियों? तो आपको ध्यान रखना है, विजेता बनी है। तो विजेता टीम कौन सी हो गई? विजेता तो हो गई कौन सी? विजेता तो जयपुर इंडियंस। किसको पराजित किया? तो जोधपुर सनराइजर्स को। किसको पराजित किया? तो उप विजेता कौन है? उप विजेता कौन है साथियों? तो आप क्या बोलोगे? जोधपुर सनराइजर। टोटल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो आरपीएल में 6 टीमों ने भाग लिया। कितनी? 6 टीमों ने। आरपीएल में कितनी टीमों ने भाग लिया साथियों? तो आपको पूछे आरपीएल में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो 6 टीमों ने भाग लिया। 6 टीमें थी। कितनी साथियों? 6 टीमें थी। सुनो कौन कौन सी? 4 तो मैंने यहां लिख रखी है, एक भिलवाड़ा बुल्स, जांबाज कोटा, जयपुर इंडियंस, जोधपुर सनराइजर, 2 टीमें और है, एक का नाम और है। 5वीं देखो, 4 तो ये हो गई, 5वीं है उदयपुर वॉरियर्स। कौन सी है साथियों? उदयपुर वॉरियर्स। कौन सी? उदयपुर वॉरियर्स। और तीसरी है, छठी जो कौन सी है वो है शेखावटी सोल्जर। कौन सी? शेखावटी सोल्जर। कौन सी? शेखावटी सोल्जर्स, ठीक है। कहां की है सोल्जर्स? सीकर की। कहां की है? सीकर की। तो आपको पूछे कि 2023 में जो आरपीएल राजस्थान प्रीमियम लीग हुए उसके अंदर कब से कब तक? तो 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक हुए। कितनी टीमों ने भाग लिया? 6 टीमें। कौन कौन सी? भिलवाड़ा बुल्स, जांबाज कोटा, जयपुर इंडियंस, जोधपुर सनराइजर्स, उदयपुर वॉरियर और शेखावटी सोल्जर्स जो सीकर की है। इन 6 टीमों ने भाग लिया। इसमें किसने जीता? इसको जयपुर ने इंडियंस से जीता और उप विजेता जोधपुर सनराइजर्स रही। सुनिए साथियों, इसके अलावा इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन था? तो कपिल देव को इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो आपको पूछे कि 2023 के आरपीएल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो साथियों आप क्या बोलोगे? इसको कपिल देव को बनाया गया। इसको कपिल देव को बनाया गया, ठीक है साथियों। ध्यान रखना, इस आरपीएल की शुरुआत बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर से हुई। कहां से साथियों? शुरुआत तो कहां से हुई? बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर से हुई। लेकिन इसका समापन का अंतिम मैच एसएमएस स्टेडियम में खेला गया। कहां पर साथियों? एसएमएस स्टेडियम के अंदर खेला गया था। राइट साथियों, सारी बातें आपको समझ में आ गई?
जल्दी से मुझे बताओ। और इसका आयोजन किसने किया? तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने किया। किसने? आरसीए ने। आयोजन किसने किया? तो आयोजन आरसीए ने किया। किसने? आयोजन आरसीए के द्वारा, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा किया गया, जिसका आप जानते हो अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत है। राइट साथियों, तो ये सभी आज के मुख्य प्रश्न थे। आपको क्लास कैसी लगी एक बार मुझे जरूर बताइएगा। कोई कंप्लेंट तो नहीं है? सारी चीजें ऑल क्लियर है? एक बार मुझे ऑल क्लियर लिख दीजिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्नों के साथ हम लोग कल की क्लास में फिर से उपस्थित होंगे। ऑल क्लियर साथियों? थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ थैंक्स। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। थैंक्स, वेरी गुड, थैंक यू।